हेलो गाइज, मैं लोक हुसैनिया आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, जो हमारा ये दर्पण का जो द्वारक दे रखा है, जब ये हमारे वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F=R/2। हम क्या मानते हैं, माना M1 M2, माना M1 और M2 एक हमारा क्या अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव हमारा क्या दे रखा है, P दे रखा है, जिसका ध्रुव P तथा फोकस F दे रखा है, जिसका ध्रुव P तथा फोकस F दे रखा है, और वक्रता केंद्र C दे रखा है, जिसका ध्रुव P तथा फोकस F तथा वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ये भी, देखो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण क्या आ रहा है, ये भी, ये से बी, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ये भी दर्पण के बिंदु बी से टकराती है। मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष दे रखा है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ये भी दर्पण के बिंदु बी से टकराती है। और जब दर्पण के बिंदु बी को वक्रता केंद्र सी को मिला, देखो दर्पण के बिंदु बी को वक्रता केंद्र सी को मिलाने पर सी बी प्राप्त होता है। मिलाने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, सी बी प्राप्त होता है। और जब मिलाने पर सी बी प्राप्त, जो कि दर्पण का क्या होता है, अभिलंब होगा, जो कि जो हमारा ये सी बी है ये क्या होगा, दर्पण का अभिलंब होगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुज कोण ये बी सी इक्वल कोण सी बी एफ। जो हमारा कोण ये बी सी दे रखा है, ये हमारा आपतन कोण है। कोण ये बी सी हमारा क्या है, आपतन कोण है। फिर कोण सी बी एफ हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। कोण ये बी सी इक्वल कोण सी बी एफ। यहाँ पे देखना, कोण ये बी सी इक्वल मेरा क्या होगा, कोण सी बी एफ, मतलब कोण ये बी सी इक्वल कोण सी बी एफ। फिर क्या करते हैं, कोण ये बी सी इक्वल कोण सी बी एफ, परावर्तन के नियम से क्या कह रहा है, कोण ये बी सी इक्वल कोण सी बी एफ। फिर कोण ये बी सी इक्वल कोण बी सी एफ, ये हमारा क्या कह रहा है, कोण ये बी सी इक्वल कोण बी सी। कोण ये बी सी इक्वल क्या होगा, कोण बी सी एफ, जो हमारा एकांतर कोण होगा। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण, जो एकांतर कोण। कोण ये बी सी इक्वल कोण बी सी एफ, ये हमारा क्या होगा, एकांतर कोण से होगा। फिर क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे देखेंगे, कोण ये बी सी इक्वल क्या था, सी कोण सी बी एफ के था। फिर नीचे क्या है, कोण ये बी सी इक्वल कोण बी सी एफ, तो जो कोण ये बी सी है वो सी बी एफ के बराबर है। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी एफ इक्वल कोण बी सी एफ के। और जब कोण सी बी एफ इक्वल कोण बी सी एफ के लिखेंगे तो हमारा जो बी एफ है ये चीज हमारा बराबर होगा एफ सी के। जो बी एफ यहाँ से दे रखा है ये बराबर किससे होगा, एफ सी के। तो जो बी एफ है हमारा एफ सी के बराबर होगा त्रिभुज के समान कोणों की भुजाएं। त्रिभुज के, जैसे एक त्रिभुज हमारा ये देखा, त्रिभुज बी एफ सी, और एक त्रिभुज क्या दे रखा है, ए बी सी। तो हमारा क्या होगा, त्रिभुज के समान कोणों की भुजाएं भी समान होंगी यद, देखो त्रिभुज के समान कोणों की भुजाएं क्या होंगे, समान होंगे। नीचे फिर क्या कह रहा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक हमारा क्या हो, छोटा हो, तो बिंदु बी, तो जो हमारा बिंदु ये दे रखा है ये ध्रुव पी के बहुत निकट होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु जो हमारा बी दे रखा है ये ध्रुव के क्या होगा, बहुत निकट होगा। और जब ध्रुव के बहुत निकट होगा तो हम बिंदु बी को बिंदु पी पर मान सकते हैं। तो हमारा जो बी एफ इक्वल था ये हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ क्या हो जाएगा। तो हमारा ये बी एफ इक्वल दे रखा है, किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या बात करते हैं कि पी सी बराबर क्या होगा, पी सी इक्वल क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस पी एफ। पी सी बराबर हमारा पी, यहाँ से पी सी इक्वल क्या होगा, पी एफ प्लस एफ सी। यहाँ पे देखिए पी सी इक्वल पी एफ प्लस एफ सी, और यहाँ पे देखिएगा कि बी एफ इक्वल एफ सी दे रखा था, तो यहाँ पे एफ सी कर देंगे, एफ सी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पी एफ की जगह पे
एफ सी के जगह पे हम पी एफ रख सकते हैं, तो हमारा पी सी क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। तो पी सी इक्वल टू पी एफ। तो हमें पता है कि दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव से लेकर दर्पण के वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो F इक्वल पी सी के यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, R रख सकते हैं। और दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो पी एफ को हम F से डिनोट करेंगे तो यहाँ F हो जाएगा, और पी सी को हम R से डिनोट करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाता है F इक्वल R/2।